वैसे मुझे नहीं लगता कि आपका दिया हुआ तोहफा वो उतना कुछ खास है, और ना ही वो मानेगी हमारे साथ मिलने के लिए। रिजवान कबीले की महारानी इस वक्त महाराज बोरोक से कहती है। जानता हूँ ये काफ़ी नहीं है, लेकिन हमने उसका दिल तो जीत लिया है। हमें कैसे भी उनके पूरे कबीले को मनाना होगा। हम्म। जहाँ तक है सूर्यन कबीला, वो उस कबीले के पीछे इसलिए है क्योंकि इसमें सिर्फ लड़कियाँ हैं। और सूर्यन कबीले में एक भी लड़की नहीं है, क्योंकि वो लोग लड़कियों को खिलौना की तरह देखते हैं। उससे जायज़ बात है कि उनकी नज़र ऋषि का कबीला पे एकदम बुरी तरीके से है, और हमें उसका फ़ायदा उठाना होगा। महाराज, वो महारानी से कहते हैं। फ़ायदा? कैसा फ़ायदा? वो महारानी भी महाराज से कहती है। हाँ, उसे उस महाराज का प्लान तो अच्छे से पता था, लेकिन फिर भी वो महाराज की मुझसे सुनना चाहती थी। अभी के लिए हम सभी अलग हैं, इसलिए हमारी ताकत वो बटी हुई है। और सुरैन कबीला, वहाँ सिर्फ जानवर भरे पड़े हैं, इसलिए वो कहीं ज़्यादा ताकतवर है हमसे। सच में, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक वो कुछ कर तो नहीं पाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारे प्यारे बच्चे हैं जोरो और क्यों इस लायक है कि वो भविष्य में उन राक्षसों से बच पाएंगे। अभी के लिए मेरे रहते कुछ भी नहीं होगा किसी को, लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। इसलिए हमें कैसे भी ऋषि का कबीला से हाथ मिलाना होगा। ऋषि का कबीला, वहाँ पर जितनी भी लड़कियाँ हैं वो खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा ताकतवर और एक वॉरियर टाइप लड़कियाँ हैं, जिन्हें बचपन से ट्रेनिंग दी गई है और हर सिचुएशन में लड़ना सिखाया गया। हमारे कबीले की लड़कियाँ उतनी ज़्यादा खास नहीं हैं। उन्हें लड़ना या फिर ऐसा कुछ करना आता नहीं है। भविष्य में आने वाले बच्चे जो कि ऋषि का कबीला और रिजवान कबीला के मिलने से आएंगे, वो बच्चे नॉर्मल नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा ताकतवर होंगे। और आगे जाकर हमारे कबीले के एक एक बच्चे इतने ताकतवर हो जाएंगे कि वो अकेले चुड़ैल कबीले के 5-5 वॉरियर्स को आराम से धूल चटा पाएंगे। तो फिर मैं रहूँ ना रहूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो महाराज महारानी से कहते हैं। हम्म। ये चिंता तो मुझे भी सताती है, लेकिन वो महारानी इतना कह रही थी, इतने में ही वहाँ पर श्योर आ जाता है, जो कि ये सारी बातें चुपचाप सुन रहा था। वैसे आप लोगों का प्लान बहुत ज़्यादा वियर्ड है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? श्योर, महारानी और महाराज से कहता। और वो महाराज वो श्योर को अंदर आने के लिए कहते हैं। किस्मत वाले हो जो वहाँ रह रहे हो। बेचारा क्यों तो वो महाराज श्योर से कहते हैं। मुझे माफ़ कर दीजिए, लगता है हाँ आपके मतलब हमारे राजकुमार थोड़े से अपसेट हैं। तो श्योर, उसे ये लग रहा था कि ऑफकोर्स वो महाराज का बेटा है, तो महाराज उससे कहीं दुखी ना हो। नहीं, वो उसी लायक है। तुम बैठो यहाँ पर। महाराज श्योर को वहीं बैठने के लिए कहते हैं और श्योर वहीं बैठ जाता है। वैसे मैंने आपके प्लान को सुना। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि रेजवान कबीले में जितनी भी लड़कियां हैं उन्हें ट्रेनिंग दें? श्योर, वो महाराज से कहता। इसके लिए बहुत देर हो चुकी है। हमें अपने कबीले में जैसे तैसे शांति बनाए रखी है, क्योंकि यहाँ के लोग भी ज़्यादा ऐसे नहीं हैं जो शांत हो या फिर इस टाइप के। वो लोग शांति से एक साथ रहते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं हूँ। और हमारे कबीले में जितनी भी लड़कियां हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। अगर उन सभी लड़कियों को मौका मिले तो वो लोग सच में ऋषि का कबीला भाग जाए। सच यही है। मतलब कड़वा है, लेकिन सच तो सच है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ऋषिका कबीला एक बार हमारे कबीले के साथ मिल जाए और हम सभी एक साथ रहें, जिसकी वजह से ऋषिका कबीला और रिजवान कबीला के जुड़ने से जाहिर सी बात है कि सभी को एक दूसरे से प्यार हो जाएगा। उनके बच्चे होंगे और उनके जो बच्चे होंगे वो सभी ताकतवर होंगे, बहुत ज़्यादा ताकतवर। महाराज चॉर्स कहते हैं। चॉर्स का मुंह बना लेता है। ऐसी चीज़ें में वो अच्छा नहीं था, सुनने के लिए भी नहीं। आ, वैसे मैं तो भी बच्चा हूँ, इससे मुझे ज़्यादा ये सब सुनना पसंद नहीं है। शॉर्ट मुंह बनाते हुए क्या था। सही कहा, तुम अभी बच्चे हो, इसलिए तुम्हें बहुत कुछ सीखना और जानना बाकी है। तुम ही बताओ क्या करें? बाबू महाराज खाली बैठे हुए थे इसलिए शौर्य से पूछते हैं। सच बताओ तो आपको अपनी अपने पूरे कबीले की ताकत को बढ़ाने के लिए बिना रुके कुछ ऐसा करना होगा जो कि बाकी कबीले वाले कर ही नहीं सकते। श्योर, वो महाराज से क्या था? मतलब कुछ अलग? तुमसे यही उम्मीद थी, लेकिन वो अलग क्या है, क्या तुम मुझे कुछ बता सकते हो? वो महाराज चर्स कहते हैं। हाँ बता सकता हूँ। शरत ने कह ही रहा था इतने में ही वहाँ पर क्यों आ जाता है, जो कि शायद अपने मॉम डैड से मिलने आया होगा, ये दिखाते हुए कि उन्हें उसकी कितनी चिंता है। क्यों? आओ बैठो। महाराज क्यों से कहता और क्यों वहाँ के बैठ जाता है अजीब सा मुंह बना के, क्योंकि उसका मुंह श्योर को देख के उतर गया था। तुम आगे बढ़ो श्योर है, बताओ। महाराज श्योर कहते हैं। हमें विचेस की हेल्प लेनी होगी। मैं उस विच को अच्छे से जानता हूँ जो कि इस पहाड़ पर रहती है। अगर आप कहें तो मैं आप दोनों की बात अच्छे से करा सकता हूँ, या फिर एक मीटिंग फिक्स करवा सकता हूँ। श्योर,
उस महाराज से कहता, बकवास। वो विच बहुत ज़्यादा चुड़ैल और मतलब चुड़ैल है, लेकिन बहुत ज़्यादा कमीनी है, उस पर भरोसा करना नहीं। क्यों? वो श्योर से कहता, तो फिर मैं आपकी बात एक ऐसी विच से करा सकता हूँ जिसका नाम शायद क्वीन मितनेस है। श्योर। वो जैसे ही कहता, रिजवान कबीला का वो महाराज खड़ा हो जाता। क्वीन मितनेस, ये नाम सुना सुना सा लगता। क्या ये वही विच है जो कि विचेस के लाइन में बहुत ज़्यादा ऊंचे लाइन पर रैंक पे आती है? वो महाराज अचानक से कहते हैं, हाँ, मैं उन्हीं विच की बात कर रहा हूँ। श्योर। उस महाराज से कहते हैं, बच्चे, तुम नाटक कर रहे हो। उसके मरे बहुत समय हो चुका है। क्या पता भी है ये बात कितनी पुरानी है? जब वो रहा करती थी और जिंदा थी, उसके जितनी खूबसूरत विच वो इस पूरी दुनिया में नहीं थी। लोग ऐसा कहते थे। उस समय के कई सारे महाराज भी थे जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर थे। महाराज यूसेन, महाराज बीरबल, ये सभी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर थे। उस समय उन्हीं सभी का नाम चलता था। लेकिन उस समय को बहुत समय हो गया, बहुत पुराना टाइम है वो। इसलिए अभी उन चीज़ों के बारे में, इन लोगों का ज़िंदा रहने का सोचना भी ये पागलपन है। वो महाराज श्योर कहते हैं, लेकिन अगर मैं आपको उनसे मिला दूँ तो? श्योर। उस महाराज से कहता है, वो भी एकदम सीरियस टोन में, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप सच में मानते हैं कि वो इतनी बड़ी विच है, तो आपको क्या लगता है कि वो अब तक जिंदा नहीं रह पाएगी? रह सकती है। और हाँ, उन तक पहुँचने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन पहले मैं आपकी बात उस विच से करा सकता हूँ जो कि श्योर इतना कहते हुए उस पहाड़ की तरफ इशारा करता है जो कितनी दूर से दिख रहा था। तुम सच में करवा सकते हो? वो महाराज श्योर से एक बार कंफर्म करते हुए कहते हैं, जी, आप मेरे साथ बेझिझक चलिएगा, कोई आपको कुछ नहीं करेगा। वहाँ सभी मुझे जानते हैं। श्योर। उस महाराज से कहता, सभी तुम्हें जानते हैं मतलब जा चुके हो? महाराज बोरोक श्योर से कहते हैं, पिताजी, जहाँ तक लगता है ये उस विच का कोई प्लान है, इस लड़के को हमारे टीम में भेजकर नाटक करवाना। वो क्यों? महाराज से कहता। और वो महाराज गुस्से से क्यों को देखते हैं। चुपचाप बैठे रहो, समझे? क्या तुम हमें बता सकते हो कि तुम्हारे पास कोई ऐसा प्रूफ है जिससे ये पता चल सके कि तुम और वो विच थोड़े जुड़े हुए हो? वो महाराज श्योर से कहते हैं। और श्योर अपनी अंगूठी आया करता, यह है वो अंगूठी। श्योर इतना कहता है, और उस अंगूठी के साथ साथ एक ब्रेसलेट भी उस महाराज को दिख जाता है, जिससे उस महाराज की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। लेकिन वो कुछ कहते नहीं। वो उस अंगूठी को दूर से ऑब्जर्व करते हैं। और हाँ, उसके ऊपर एक सिंबल बना हुआ था जो कि उसी विच का था। वो विच, अगर उसने तुम्हें ये दिया और इसका फुल कंट्रोल तुम्हें दिया, मतलब तुम सच में उसका नज़र में कुछ हो। अजीब बात है नहीं? वो महाराज श्योर से कहते हैं, क्या आपने उन पर कभी हमला किया है? श्योर। महाराज से कहता है, नहीं, आज तक नहीं किया, क्योंकि हमारे कबीले को कभी भी ऐसा झमेला पसंद ही नहीं था। हाँ, बाकी कबीले वाले उस पर हमला कर चुके हैं। रसिका कबीला, सिवरेन कबीला और भी कुछ कबीले जो यहाँ आए हैं, उन लोगों ने इस पर हमला किया है। पता है क्यों? क्योंकि विचेस इवॉल्व होकर ऐसी हो चुकी है जैसे कि वो इंसान से अलग हो। और इंसान से अलग होने का मतलब ये है कि इंसान उन्हें टेम कर सकते हैं। महाराज श्योर कहते हैं, क्या मतलब? फिर बताइए। श्योर वो अपने कान को आए करते हुए कहता, मतलब मैं किसी भी विच को टेम कर सकता हूँ? श्योर। वो महाराज से कहता, लेकिन अजीब बात है, उससे कोई को ही टेम कर सकता है, पता नहीं क्यों। लोग कहते हैं कि विचेस को राक्षसी ताकत मिलती है, इसलिए वो एक तरीके से नॉर्मल इंसान नहीं रह जाती है। उन्हें टेम करने के लिए शायद कोई और न्यूरोकोर चाहिए, पता नहीं, मैंने बस सुना है। वो महाराज चॉर्स कहते हैं, एक मिनट, क्या मैं विचेस को टेम करके डिमोनिक कोर में रख सकता हूँ? डिमोनिक कोर? लेकिन मेरा न्यूरोकोर भी नॉर्मल नहीं है, तो मैं शायद अपने नॉर्मल न्यूरोकोर में भी किसी भी विच को रख पाऊँ। तो नहीं, मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं एक विच को अपने न्यूरोकोर में क्यों रखूँगा? श्योर। वो मन मन सोचता, मेरी मदद के लिए। श्योर के न्यूरोकोर से आवाज़ आती है, जहाँ पर डीमन लगे श्योर से बात कर रहा था। अरे यार, तुम भी तो विच जैसे ही हो। एक मिनट, विचेस को डीमन से पावर मिलती है, तो तुम तो डीमन ही हो, तो तुम्हारे पास विच वाली कोई पावर नहीं है? श्योर उस डीमन लगेज से कहता, बेवकूफ़ हो गया, डीमन गॉड हमारे गुरु हैं जिनका नाम है डीमन बाल, वही विचेस को ताकत देते हैं। वो वो डीमन लगेज श्योर से कहता, डीमन बाल? कुछ बहुत ज़्यादा सुन रहा हूँ इसके बारे में, ये है कौन, ठीक से बताओगे? श्योर। डीमन लगेज से कहता, तुम कहाँ खो गए? वो महाराज श्योर से कहते हैं, ओह हाँ, तो मैं ये कह रहा था, आपका प्लान भी अच्छा है, रसिका कबीला के साथ मिलने का और बच्चे पैदा करने का, ताकतवर बच्चे। अच्छा ये होगा कि वहाँ की सबसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की की शादी आप क्यों से करवा दें, बेचारा परेशान रहता है। शौरत ने कहते हुए चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। और महाराज और महारानी क्यों को देखते जिसके गाल लाल हो रहे थे। कुछ भी बक गया है ये, मैं ऐसा क्यों, मैं ऐसा थोड़ी हूँ। वो क्यों?
महाराज और महारानी को देखते हुए कहता, तो ठीक है, हमने तो यही सोचा था कि रसिका कबीला अगर रिजवान कबीले के साथ मिल जाएगा तो उसकी कमान तुम्हारे हाथों में सौंपेंगे, ये देखने के लिए कि कौन क्या कर रहा है, हर एक चीज़ पे तुम्हारा कंट्रोल होगा। लेकिन अब तो महारानी क्यों से कहती है, अरे नहीं नहीं, ऐसा मतलब मैंने वो थोड़ी कहा, मुझे कुछ कंट्रोल चाहिए तो दे दो। वो क्यों, अपने दोनों हाथों को आए करते हुए कहता, ज़्यादा सपने मत देखो, अभी किसी भी कबीले ने हामी नहीं भरी है, समझे। महाराज क्यों से कहता और क्यों का मुंह उतर जाता। दूसरी तरफ श्योर वो बाहर आ गया था। अब बताओ। श्योर एक कोने में बैठे हुए कहता, देखो श्योर, डीमन बाल के बारे में ज़्यादा डिस्कस करना ये बहुत ज़्यादा अजीब है। डीमन बाल के ऊपर रिसर्च करना भी बहुत ज़्यादा अजीब है। अगर तुम उसके ऊपर रिसर्च भी करते हो तो तुम्हारे साथ अजीबोगरीब चीज़ें घटने लगेंगी, बहुत ज़्यादा अजीब चीज़ें जो कि डरावनी भी हो सकती हैं। तुम्हारे दिल का तेज धड़कना और भी बहुत कुछ। ऐसा कहा जाता है कि अगर तुम्हारा दिल डीमन बाल की रिसर्च करते समय या फिर उसके बाद कभी भी एक दो के दिन के अंदर अंदर तुम्हारा दिल अगर जोर से धड़कन रखता है तो डीमन बाल तुम्हारे आसपास और वो तुम्हारे फैमिली को नुकसान पहुंचाने वाला है। उस समय वो तुमसे कुछ सौदे करेगा। सौदा। सौदा ऐसा होगा जैसे कि अगर इन फ्यूचर ताकत होने वाले हो, और क्योंकि उस डिमन बाल को वो पता होगा कि तुम इन फ्यूचर ताकतवर हो जाओगे और उसके लिए मुसीबत करीब करोगे, तो वो अभी ही तुम्हारे पास आएगा तुमसे ये सौदा करने कि अगर तुम्हें अपनी फैमिली की चिंता है तो मेरे साथ सौदा करो कि तुम मेरे रास्ते में कभी नहीं आओगे। डिमन बाल ने ये कई बार किया, एक तरीके से काफ़ी सारे लोगों के साथ सौदा किया जो कि इन फ्यूचर उसके रास्ते का कांटा बनने वाले थे। और सौदा डिमंस के लाइन में क्या होता है वो तुम्हें अच्छे से पता होगा। डीमन लेगिस श्योर कहता, अच्छा ऐसी बात है। मतलब मैं इन फ्यूचर अगर मैं इन फ्यूचर डीमन बाल के लिए कोई खतरा बनने वाला हूँ तो वो मेरे पास अभी आएगा और मुझसे ये प्रॉमिस मांगेगा कि मैं उससे कुछ ना करूँ और मैं उसके रास्ते में कभी ना हो, वरना वो मेरी बहन को मार देगा या फिर कुछ ऐसा करेगा, है ना। श्योर डीमन लेगिस से कहता, ऐसा ही समझ लो, लेकिन वो उससे बदतर हालत करेगा तुम्हारी बहन की। मौत वो तो छोटी चीज़ होती है उसके नज़र में, इसलिए ऐसा ही होगा कि ये सही होगा कि तुम जो कर रहे हो डीमन टिमर बनो, जो करना है करो, लेकिन उसके रास्ते में आने की कभी मत सोचना। डीमन लेगिस वो श्योर कहता, और श्योर वो अपने सर को हाँ मिलाता। ऐसी खतरनाक एनर्जी से भिड़ने का फ़ायदा क्या, जहाँ पर नुकसान हमारा ही हो। श्योर अजीब सा मुँह बनाते हुए कहता। श्योर के ठीक पीछे दो लाल आंखें चमक रही थी जो कि अचानक से ही गायब हो जाती और श्योर को उसके बारे में ठीक से पता भी नहीं चलता। अगली सेकंड श्योर उससे एक अजीब सी हल्की सी आवाज़ आती है जैसे कि कोई कर रहा हो। किसी के मुंह को दबोच के कुछ किया जा रहा है क्या। श्योर वो सीरियस आवाज़ में कहता क्योंकि आवाज़ लड़की जैसी थी। हाँ, मुंह को दबोचना मतलब फिर से किडनैपिंग। श्योर ये कंफर्म कर रहा था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। श्योर तुरंत ही मोटे कीड़े को ज़मीन के नीचे भेज देता और मोटा कीड़ा वो चारों तरफ घूमने के बाद श्योर के पास आता। मेरे पीछे आओ। मोटा कीड़ा श्योर कहता। श्योर तुरंत ही उड़ते हुए उस डायरेक्शन में जाने लगता। अरे यार, ये तो दिन भी होने वाला। हाँ, क्या करे। श्योर अजीब सा मुँह बनाते हुए कहता। इस वक्त कोई तो था जो कि काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। सुनो, तुमने रेनी को देखा है क्या। फ्यूजी वो आगे बढ़ते हुए कहती है और फिजी वो सभी से पूछती है, रेनी वो तो यहीं थी, अभी गायब है और दिख नहीं रही, हो सकता है इधर उधर कहीं गई हो। बाकी लड़कियाँ फ्यूजी से कहती है, अजीब बात है, मुझे ये बात। इतना कहते हुए फिजी आसपास देख रही थी, इतने में फिजी के बगल में एक और लड़की आती है। क्या हुआ, तुम किसे ढूंढ रही हो। असुई वो फिजी से कहती है, अफवाही देखो, रेनी नहीं मिल रही है, रेनी अचानक से गायब हो गई और उसने मुझे यहाँ मिलने के लिए बुलाया था और वो गायब है। मुझे डर है कि वो किडनैप ना हो गई हो। फिजी वो असूई से कहती है, ऐसा हो ही नहीं सकता, हम बेस्ट स्टूडेंट्स हैं और हमें किडनैप कौन नहीं करेगा। असूई फ्यूजी से को समझाते हुए कहती है, लेकिन ये बात हमें जिया को बतानी होगी। फिजी इतना कहते हुए अंदर जाने लगती है। रुको, बेवकूफ़ी मत करो, वो खुद अभी बाहर से आई है और वो शायद मौत की मुँह से आई है, उसके चेहरे को ही देख के लग रहा है, लेकिन उसने हमें कुछ बताया नहीं अभी तक, शायद वो हमसे कुछ छिपा रही है, लेकिन हम उससे कुछ नहीं पूछेंगे, समझी। असूई फिजी से कहती है। दूसरी तरफ फिजी उससे रिनी की चिंता हो रही थी, वो उसे तुरंत ही ढूंढने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ श्योर तेज़ी से उड़ते हुए आगे जा रहा था और जंगल से काफ़ी ज़्यादा दूर आने के बाद श्योर ये देखता कि ये लोग अंधेरे जंगल में जा रहे हैं। अरे यार, श्योर इतना कहता और देखते देखते उड़ते हुए सीधे अंधेरे जंगल में चला जाता। अंधेरे जंगल में भी काफ़ी देर ट्रैवल करने के बाद श्योर वो एक जगह रुकता और आगे की तरफ देखता जहाँ पर उसे हल्की सी हलचल दिख रही थी। ब्लैक नेक के जीन्स के साथ कंबाइन होने के बाद श्योर काफ़ी सारी चीज़ें पेड़ के ऊपर से ही देख पा रहा था और फिर नीचे जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी थी। इस वक्त वहाँ दो लोग थे, एक तो वही रिनी नाम की लड़की थी और दूसरा कोई और था जिसने अजीब से कपड़े से मुखौटे को पहन रखा था।
अपने पूरे चेहरे को ढक रखा था। तुम वही हो ना, शुरेन कबीले के? वो लड़की उसी लड़के को देखते हुए कहती है, माफ़ करना, लेकिन मैं बस तुम्हें यहाँ छोड़ने आया था। वो शुरेन कबीले का लड़का जो भी था वो रिनी से कहता है, रिनी के पाँव में पता नहीं कि चोट थी, और ये चोट शायद उसे लड़के ने दी थी, मारकर, एक पंच मारकर। उसने उसके टांगों पे जोरदार हमला किया था, जिसके कारण वो रिनी ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही थी। क्या? वो रिनी उस लड़के को देखते हुए कहती है, ओह, क्या तुम्हें ये लग रहा है कि मेरा कुछ गलत इरादा है? नहीं, मुझे बाकियों की तरफ मत समझो। मैं बस जीतने के लिए खेलता हूँ, या फिर लड़ता हूँ, या फिर इस पूरे दुनिया को ही अपने कदमों के नीचे झुकाना चाहता हूँ। घबराओ मत, तो मैं इतनी दर्दनाक मौत नहीं देना चाहता हूँ। इसलिए इतना कहते हुए वो कियोन, क्योंकि वो कियोन ही था, वो पीछे हटने लगता है। कहाँ जा रहे हो? वो लड़की अपनी तलवार को निकालते हुए कहती है, तुम्हें सच में लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें फालतू चीज़ों के लिए लाया हूँ? नहीं, मैं उस टाइप का लड़का बिल्कुल नहीं हूँ, जैसा कि तुम समझ रही हो। इसलिए आई एम सो सॉरी अगर तुम्हारी नज़र में मेरी इज्जत थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हुई हो तो। वो क्यों इतना कहता और पीछे मुड़ के तेज़ी से भागना शुरू कर देता और वहाँ से चला जाता है। ये क्या, कि मुझे यहाँ छोड़ के क्यों गया? वो लड़की रिनी इतना कहते हुए जैसे ही पीछे देखती है, और सबने ठीक पीछे कुछ मॉन्स्टर्स दिखते हैं जो कि लाल आंखों वाले थे। वे तो डीमंस हैं। शोर हैरानी से कहता। रिनी वो पीछे खिसक के जाने लगती है। वो डीमंस काफ़ी ज़्यादा ताकतवर थे और धीरे धीरे रिनी के पास आ रहे थे। रसालका, तुम्हें मेरी बॉडी के अंदर आराम से चिपना होगा। श्योर, रसालका से कहता, बेवकूफ़ हो क्या, तुम्हारी बॉडी के अंदर? हट। रसालका इतना कहते हुए श्योर के बॉडी के अंदर चली जाती है, जहाँ पर वो पर्पल डीमन था और शायद वो रसालका को परेशान कर सकता था, लेकिन रसालका फिर भी रिस्क लेकर श्योर के बॉडी के अंदर छिप गई थी। श्योर वो तेजी से नीचे जाना जारी रखता और सही मौके का इंतजार करने लगता। रिनी इस वक्त ज़मीन पे थी और पीछे खिसक रही थी। मुझे लड़ना है, हाँ मुझे लड़ना होगा, वरना। रिनी इतना कहते हुए खड़ी होती है। अजीब बात है, इतना ज़्यादा घायल होने के बावजूद और ताकतवरों को सामने देखने के बावजूद ये लड़ना चाहती है। श्योर स्माइल के साथ कहता, ओहो, तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी तरह हार मान के खड़ी हो जाए, दोनों हाथ खड़े करके, आओ मुझे मार दो? डीमन गर्ल श्योर का मजाक उड़ाते हुए कहती है, वैसे मैंने ये कब किया? श्योर वो डीमन गर्ल से कहता, तो तुम उस लड़की से कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो ये करेगी? ओह, क्या तुम लड़की को कमज़ोर समझते हो? डीमन गर्ल श्योर कहती है, अरे नहीं, ठीक है। श्योर वो डीमन गर्ल से हार मारते हुए कहता और उसी के सामने अपने दोनों हाथों को खड़ा कर देता। हाँ चलो, अब इन्हें भी देख लिया जाए। श्योर इतना कहते हुए अचानक से आगे आता रिनी, जिस पे वो डीमन हमला करने वाले थे। अचानक से श्योर अपने रेड एंड ब्लैक आर्मर में सीधे रिनी और उन डीमंस के बीच आता। निकलो यहाँ से। वो श्योर उन डीमंस से कहता, अच्छा ऐसी बात है, हम यहाँ से निकले हैं, लेकिन अगर हम तुम्हें ही खा जाए तो, या फिर तुम्हारे शरीर को इस्तेमाल कर ले तो? वो डीमन श्योर कहता। अरे यार, श्योर इतना कहते हुए पीछे रिनी को देखता है, जो कि तलवार उसके की तरफ मोड़ के खड़ी थी। अगले सेकंड श्योर एक अजीब सा रेड स्टोन निकालता है, वो लाल पत्थर, और इसे उन डीमंस को दिखाता है। अब भी चिपकना चाहते हो आगे मुझसे? चिपको। श्योर इतना कहते हुए अपने दोनों हाथों को फैलाता है, जैसे कि वो उन्हें गले लगाने के लिए कह रहा। वो डीमंस उनकी सिट्टी पिट्टी गुल थी उस अजीब से पत्थर को देख के। वो तुरंत ही पीछे खिसकना चालू करता और पीछे भाग जाते हैं। अजीब बात है, ये स्टोन तो मेरा लकी स्टोन हो गया है। श्योर इतना कहते हुए पीछे रिनी को देखता, जो कि उसके तब तलवार पॉइंट करके खड़ी थी। श्योर वो उसके पास जाके हल्का सा झुकता है, देखो तुम्हें घर वापस जाना है या नहीं? श्योर रिनी से कहता, मैं तुम पे विश्वास क्यों करूं? वो रिनी श्योर से कहती है, ओह, लगता है तुम्हारी दोस्त ने तुम्हें मेरे बारे में बताया नहीं। पता नहीं क्यों आजकल मैं फेमस नहीं हो रहा हूँ, शायद लोग मुझे पसंद करना छोड़ चुके हैं। श्योर वहीं अच्छे से बैठते हुए कहता, वैसे मेरा एक सवाल है, मैं यहाँ नया हूँ, मुझे ये पूछना है कि तुम लोग लड़कों से इतना नफरत क्यों करती हो? हाँ माना कि वो घटिया है, लेकिन दुनिया में अच्छे लोग भी तो होते हैं, मतलब अच्छे लड़के। श्योर वो भी ये जानना चाहता था कि आखिर क्यों सारी लड़कियाँ इतना नफरत करती है किसी भी लड़के से। कोई अच्छा लड़का सामने आ जाए फिर भी। जब अपने ही राक्षस बन जाए ना, तो किसी पे भरोसा करना। वो लड़की अजीब सा मुँह बनाते हुए कहती है, मैं उस समय छोटी थी, मेरे डैड मेरी मॉम को खिलौने की तरह इस्तेमाल करते थे। एक दिन उनकी नजर मेरे पे पड़ी तो मेरी मॉम मुझे लेके जैसे तैसे वहाँ से भाग के आई। और क्या सुनना चाहते हो? हाँ अब बताओ, ऐसे मैं तुम पे भरोसा करूँ या फिर किसी भी लड़के पे? वो लड़की श्योर कहती है, और यही हाल सच में ऋषिका कबीला में सभी के साथ हुआ था।
और इसलिए क्वीन सैली ने, जो कि सबसे ज़्यादा ताकतवर लड़की थी, उन्होंने एक कबीला बना दिया था जहाँ पर सारी लड़कियों को सेफली लाया गया था। लेकिन काफ़ी सारी लड़कियां नहीं बची थी और मारी गई थी। और इससे ही वो कबीला या फिर वहाँ की कोई भी लड़की किसी पर भी इतनी जल्दी भरोसा नहीं करती थी। तुम्हें क्या लगता है, तुमने मेरी जान बचाई है तो मैं तुम्हारे प्यार में डूब जाऊं? प्यार नाम का वर्ड मेरी ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं। मेरे लिए कोई भी चीज़ मैटर नहीं करती है जो कि प्यार से जुड़ी हुई हो। प्यार झूठ होता है, समझे? वो लड़की शोर के गले के पास तलवार ले जाते हुए कहती है, तो एक काम करो, मेरा गला काट दो। वैसे भी ये दुनिया मुझे सबसे ज़्यादा बकवास लगती है। श्योर उस रिनी से कहता,